चलो देखिए तो चलिए हम 4.2 के ठीक है एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर हम 6 से बनाएंगे। ठीक है, कहाँ से? 6 से आगे मैं देखते हैं कहाँ तक चलता है इसे। ठीक देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से कैसे बनेगा। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के पहला। ठीक, पहला में दिया गया है कि इसको बढ़िया ध्यान से समझिएगा। 11, 5, 7, 625 के घनमूल निकालना है। यही ना, क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। चलिए घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। चलिए 6, 2, 5। ठीक चलिए देखते हैं कितना से कटेगा। 5 से तो एकदम कंफर्म कट जाएगा क्योंकि अंत में 5 है। और 3 से भी चेक कर लेते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए सबके जोड़ते हैं पहले। 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13 और 7 20 और 5, 25, 26, 27। तो 27 तो 3 से कट जाता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 ती आई 9, 9 10 11, 2 शेष, 3 8 है 24, 1 शेष। ठीक है ना, 1 ना, 3 5 15, 2 2 शेष हो जाएगा। 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15। चलिए ऐसे हो रहा है। फिर हम कितना से काटते हैं? तो 3 से फिर काट के देख लेते हैं। 3 से कट जाता है तो काट देते हैं 3 से। 3 का 3, 3 दूनी 6, शेष कितना? 2, तब 25। तब 3 3 3 3 7 21, 21 25 था ना, तो कितना शेष? चार थी कितना? 4 ना, 4 कैसे? 3 8 24 हो गया ना। 1 मिनट, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 3 8 24 होगा। आइए 3 8 24, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15। यही ना। फिर 3 से काटेंगे। 3 का 3 शेष 1, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 शेष 2, 3 9 27। 3 से नहीं कटेगा लगता है, फिर से देख लेते हैं। 3 का 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 9 27। नहीं कटेगा ना। ऐसे भी देख लीजिए ना। 7 5 12, 12 8 20 2 22 6 अथी 22 4। नहीं कटेगा ना, तब 5 से काट के देखते हैं। कितना से? 5 से। चलिए 5 से तो हम कंफर्म कटना है। 5 8 है 40, शेष 2 5 25, शेष 3, तब 5 7 35, 3 तब 5 5 25। यही ना। फिर 5 से कटेगा। 5 का 5, शेष 3, 5 7 35, 5 का 5, शेष 2, 5 25। फिर 5 से पंक्ति आई 15, शेष 2 और 5 पंचौ का 20 और पंक्ति आई 15। अब बताइए 7 से 7 चौका 28 है ना। 7 चौका 28 49 ना। बोलिए सही है 7 चौका 28। ठीक, अब बताइए यहाँ पर क्या करें। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 3 के क्यू अगुने 5 के क्यू अगुने 7 के क्यू। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब सब भूत के भगाइए। यही ना। पंक्ति आई 15, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 75 से 10 का पर 5 आंसर बन गया ना। तो बताइए ये पूरा बन जाएगा, खाली आपको गुणनखंड में दिक्कत होने वाला है। गुणनखंड यदि करने आ गया
तो समझिए कि एकदम धुरी और गर्दा दोनों हो जाएगा। ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि, सामने हम आपको लिखते हैं के माँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर लिखल है करनी में, बताइए कितना दिले है। 92 61 आगुने 13 31। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए करनी में लिखेंगे और पहले हम 92 61 के निकालते हैं। 92 61 के, क्योंकि हम इसका पहले से जानते हैं, इसके जानते हैं हम लोग 11 गुने 11 गुने 11 होता है ना, ये अलग हो जाता है। 11 में 11 से गुना करला पर 121 होता है। आप फिर 11 से गुना कीजिए, 1 का 1 2 का 2 1 का 1 1 का 1 फिर 2 का 2 1 का 1 होता है ना। तो इसका तो हम जान ही रहे हैं कि 3 बार 11 आएगा। समस्या है इसमें, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कितना से। 9 9 6 15 15 3 18, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 ती आई 9 0 3 8 है 24 और 3 7 21, यही होगा ना। देख लीजिए 3 3 9 कट गया ना, 2 तार नहीं लगा, 0 3 8 24 होगा ना, 6 उतार के। चलिए फिर 3 से, तो चलिए 8 7 15 16 18, 3 का 3 0 3 दूनी 6 शेष 2 3वां 27, फिर 3 से कटेगा, 3 ती आई 9 3 ती आई 9 शेष 3 चौका 12 3 ती आई 9। फिर तो आप जान रहे हैं क्या होने वाला है 7, ये तो आप जानते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 3 के क्यू आगुने 7 के क्यू आगुने 11 के क्यू। समझ गए, भगा देना है। 3 गुने 7 आगुने 11, 7 या 21, 21 में गुना कीजिए कितना से 11 से, तो यही ना, कितना 231 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, 8 में। अब की केमा बना रहे थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी घन का आयतन 729 घन मीटर है। घन की किसी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो बताइए, घन हमको पता है ना, घन किसको बोलते हैं, लीडो के गोटी, छक्का, पासा, है ना, पासा जिसको बोला जाता है। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं यहां पर कि सोल्व में लिखेंगे कि घन, ठीक है, घन की भुजा, घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर क्या दिया हुआ है, जल्दी बता दे। नहीं, भुजा तो निकालना है, घन की आयतन दिला है ना, तो घन की आयतन लिख दीजिए यहाँ पर पहले। घन की आयतन, तो बताइए घन की आयतन क्या है, दिले 729 मीटर क्यूब, चाहे घन मीटर कहिए। ठीक, तो इसलिए इसकी लंबाई बोल रहा है ना, लंबाई कहिए, चाहे घन के भुजा कहिए, चाहे किनारा कहिए। समझ गए। तो होता है करनी में 3 और रूट में आयतन होता है। कोई दिक्कत, इस सूत्र होता है। समझ गए। अब चलिए यहाँ पर करनी में तो यहाँ रख दिए, और आयतन कितना 729। अब तो आप समझ रहे हैं क्या करना है, इसे 729 के घनमूल निकालना है। ठीक, तो 729 के पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना। तो चलिए 9 2 11 18 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं 3 दूनी 6 शेष 1, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर से 3वां 27, फिर 3 से, समझ गए।
तो ये तो करनी में हो गया ऐसे। और यहाँ पर कितना 3 के क्यू अगुने 3 के क्यू, यानी भूत भगाइए फटाक देवर। बताइए कितना 9 मीटर आंसर। चलिए बताइए, भारी है। अब देखिए एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, फिर इसी तरह देखिए एकदम से वही निकालना है। एक घनाकार, यह घन के आकार के है। कौन आकार के है? घन के आकार के है। तो एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 3375 घन मीटर है। तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बोली निकाल लोगे एकदम से ऐसे ही लिखना है कि घनाकार जो चीज में दे रहे, जो मैं क्वेश्चन में दिया हो लिखा हुआ रहेगा वही हम लिखेंगे। घनाकार लकड़ी के टुकड़े की आयतन 3375, इसलिए घन की भुजा बराबर करनी में 3 और रूट में कितना हो जाएगा आयतन, उसका घनमूल्य निकाल देना। तो बोलिए आपका 9वां क्वेश्चन भी बन गया। बोलिए 9वां बन गया, कोई दिक्कत? अब कौन में आते हैं? 10वां में आते हैं। एक पेटी में चौक के, एक पेटी में चौक है, वो क्या है? चौक। चौक के डिब्बे घन के रूप में रखा गया है। ऐसू आप बाजार में से लीजिएगा तो जितना भी चौक लीजिएगा ना तो एकदम घन के जैसा ही रहता है साइज में, पैकेट लीजिएगा तो ठीक है। घन के रूप में रखे हैं। यदि कुल डिब्बे की संख्या 2197 है तो बताइए प्रत्येक तह में कितने तह में डिब्बे की कितनी पंक्तियां हैं? घनमूल्य निकाल देना है। ठीक है, क्या निकाल देना है? यदि कुल पंक्तियों, कुल डिब्बों की संख्या 2197 है तो प्रत्येक तह में कितने पंक्तियां हैं? यही बोल रहा है ना, कितने पंक्तियां हैं। तो बताइए क्या निकाल देना है आपको? घनमूल्य निकाल देना है। बताइए, आप लोग बना लीजिएगा कि हम निकाल दें? बन जाएगा ना। जब बड़ा बड़ा हम बना दिए घनमूल तो ये 4 अंक के नहीं बनेगा, आपसे बताइए, बन जाएगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? 11 में। एक बक्सा में पत्थर की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई है। बक्से में गोलियों की कितनी तहें हैं? तो आप इसको भी इस तरह से बना लीजिएगा। जैसे में देखिए एगो बनाते हैं तो उससे आइडिया आपको मिल जाएगा ना। तो जैसे में देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सोल्व हम कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, देखिए पत्थर की गोलियां घन के रूप में रखी गई है। यहाँ पर लिखते हैं पत्थर की गोलियां घन की, पत्थर के ना देखते हैं, पत्थर की इतना गोलियां, ठीक तो है, घन के रूप में रखी, घन रूप में रखी गई है। इसलिए क्या बक्से में गोली कितनी तहें हैं? इसलिए गोलियों की, इसलिए बक्से में गोलियों की तहें बराबर। तो यहाँ पर कुछ न करना है, जो दिले है ठीक है उसका आपको आयतन निकाल देना है। कितना? 42। बोलिए बना दोगे यहाँ से बना लीजिएगा कि बना दें? चलिए 42, देखिए 42,875 3 से काटते हैं। 3 का 3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 27। अरे नहीं कटेगा का 3 से? ऐसी हम आगे मेहनत कर दिए। देख लेते हैं। 8 5 7 5 12, ठीक है। 12 8 20, अब 20 अच्छो 26 नहीं कटेगा। कितना से कटेगा? 5 से कटेगा। 2 से कभी कट सकता है ये, अंत में 5 है तो कटेगा नहीं। चलिए 5 8 है 40, शेष 2 बचे 25, शेष 2 25 25 26 3 ना, 5 7 35, 3 तो 5 बचे 25, फिर 5 से 5 का 5, शेष 3, 5 7 35, 5 का कहाँ? अच्छा रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं है। तो 5 2 5 5 का 5,
पचे 25 है ना। फिर 5 से पंती आई 15, शेष कितना, तो पंचाओं का 20 और पंती आई 15। ठीक है, चलिए बताइए, यही ना। तो 5 के क्यू अगुने 7 के क्यू बन जाएगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो उन्हीं से आगे बनाते हैं। 7 5 गुने 7, 7 पचे 7 और 5 12 लिख रहे थे हम। चलिए 7 पचे 35। चलिए बना लीजिएगा। हाँ, इतना पहले उतार लीजिए आप लोग।